पंखों वाला शैतानी काला शेर रोज रात होते ही आसपास के जंगलों में जाता और जानवरों के बच्चों को अपनी शक्तियों से वश में करके उन्हें उठा लेता और अपने साथ ले जाता। उस काले शैतानी शेर ने बहुत सारे बच्चों को इन्हें एक जगह बंद कर रखा था। इन 10 बच्चों के मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, बस तुम अपने काम से पीछे मत हटना। शैतानी कालिया शेर उन बच्चों का सौदा करता है और मोटी रकम लेकर अपने घर वापस लौटता है। कालिया शेर की पत्नी गर्भवती थी। कालिया, मैं जानती हूँ तुम ये इतना सारा धन कहाँ से लेकर आते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारी इस कमाई से मैं अपनी आने वाली संतान को एक निवाला भी नहीं खिलाऊंगी। अगर तुमने ये धंधा बंद नहीं किया तो मैं एक दिन सब छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। तुम ये सब बंद कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल अंदाजी करने की? आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, फिर कभी तुम अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं करोगी। कालिया को बहुत गुस्सा चढ़ गया और उस शैतानी कालिया ने गर्भवती चंद्रा को बहुत मारा। उसने उसे बुरी तरह से बांध दिया और उस पर बहुत वार किए। चंद्रा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई। कालिया तो वहाँ से चला गया, लेकिन अब चंद्रा की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। दर्द से कराहती कराहती वो नीचे गिर गई और घिसटती घिसटती अंदर गुफा में चली गई। वहाँ उसने एक बेटे को जन्म दिया। चंद्रा का ये बेटा बहुत अनोखा था। वो एक जादुई ताकत के साथ पैदा हुआ। उसके पेट पर लाल रंग का एक बड़ा निशान था। मेरा प्यारा बेटा, आज मेरी खुशियों का ये सबसे बड़ा दिन था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं तुम्हें जवान होते हुए नहीं देख पाऊंगी। भगवान, ये तेरी कैसी परीक्षा है? मेरे बेटे की रक्षा करना भगवान। चंद्रा की इस दर्द से जैसे आसमान भी रो पड़ा और तभी वहाँ जोरदार बिजली कड़की और पास के जंगल का राजा जो आज यहाँ से गुजर रहा था, उसने जब गुफा से रोने की आवाज सुनी तो वो गुफा के अंदर चला गया। अरे वीरू शेर, अरे तुम तो पास के जंगल के राजा हो। मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में तुम्हें अपने बेटे को सौंपना चाहती हूँ। इसका बाप एक जादुई लुटेरा है और मैं चाहती हूँ मेरे बेटे पर कभी उस जालिम का साया भी न पड़े। तुम इसे यहाँ से अपने साथ अपने जंगल ले जाना। ये कहकर चंद्रा ने वहीं अपने दम तोड़ दिए और वीरू शेर चंद्रा के बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। अब से वीरू ही बाबू सिंह को पालने लगा। चंद्रा की इस बेटी बाहू में तरह तरह की शक्तियाँ थी। वो अपने मुंह से कभी आग निकालता तो कभी पानी की फवारे निकालता, पंखों से उड़कर बारिश का मजा लेता। ऐसे ही बाहू जवान हो गया और जहाँ इधर बाहू अपने अंदर की ताकत से जंगल के जानवरों की मदद कर रहा था, वहाँ उधर अब वो शैतानी कालिया शेर जुल्मों की हद पार करने लगा। उसने अपनी काली ताकत से अपने अंदर से शैतानों की एक बड़ी सेना तैयार की। मेरे शैतानों, तुम सबका एक ही काम है, आसपास के जंगलों के सभी बच्चों को उठाकर मेरे पास लेकर आना। फिर मैं उनकी बलि देकर उनका खून पी जाऊंगा और अपनी ताकत को बढ़ा लूंगा। और तब से वो शैतान जंगल के बच्चों को पकड़ते और कालिया के पास ले आते। अब कालिया उन बच्चों का सौदा नहीं करता था, बल्कि वो जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करता और एक नुमाइश लगाता। उसने जंगल के बीचों बीच एक तंत्र बनवाया हुआ था, जिसमें सैकड़ों तलवारें लगी हुई थी। कालिया को जो भी बच्चा पसंद आता, वो उसी खेल मनोरंजन में उन तलवारों पर दे मारता और उन बच्चों का खून पी जाता। और उन बच्चों के माँ बाप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। एक बार बाहू के जंगल के रास्ते से एक गाय रोती हुई बोलती हुई जा रही थी। मेरा बच्चा जवान होने से पहले ही बेदर्दी से मार दिया जाएगा। ऐसे जीवन से बेहतर है मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। गाय की ये बात आज वहीं से गुजरते हुए बाहू ने सुन ली। वो दौड़ते हुए उसके पास आया। किसे बेदर्दी से मार दिया जाएगा और तुम क्यों मरना चाहती हो? तब गाय ने बाहू शेर को सब कुछ बताया। वो चाहे जितना भी बड़ा जालिम है गाय, तुम जाकर उससे कह देना, अगर अपनी ताकत पर यकीन है तो शेरपुर के मैदान में आकर मुझसे मुकाबला करे। अब तुम्हारे बेटे की बलि देने के लिए उसे मुझसे मुकाबला करना होगा। तब गाय वापस जंगल आती है। ओए कालिया, अगर तुझे अपनी शैतानी ताकत पर इतना ही घमंड है तो शेरपुर के मैदान में किसी बहादुर ने तेरे इस घमंड को ललकारा है। मेरे बेटे की बलि देने से पहले तुझे उससे टकराना होगा। कालिया को गाय की इस बात पर बड़ा गुस्सा चढ़ गया। सुबह होते ही वो अपने शैतानों को लेकर शेरपुर के मैदान में दौड़ता छलांग मारता हुआ वहाँ गया। उधर से बाहू शेर अकेला भागता हुआ वहाँ आया। आज तक जो भी मुझसे टकराया है वो बिखर कर टूट गया। तुझ जैसे अकेले बिद्दी शेर ने मेरी ताकत को ललकारा है। आज तुझे इसका मजा चखना पड़ेगा। कालिया, तुझे बस अपनी ही ताकत का गुरूर है। आज मैं तुझे अपना असली रूप दिखाता हूँ।
बाहु शेर ने अपनी शक्तियों से वहाँ लाल शेरों की एक सेना प्रकट कर दी जो बहुत बड़ी थी। कालिया के शैतानों ने उन पर वार करना चाहा, लेकिन बाहु की उन जादुई शेरों ने अपने मुंह से आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए और थोड़ी ही देर में उन सब को भस्म कर डाला और कालिया खड़ा देखता रह गया। धरती के जितने मासूम जानवरों पर तूने जुल्म किया है, अब उसका हिसाब देने का वक्त आ गया। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बाहु अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर वार करने वाला था, तभी तेजी से भागता हुआ वीरू शेर वहाँ आ गया और उसके सामने खड़ा हो गया। रुक जाओ बाहु, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम इसे नहीं मार सकते क्योंकि ये तुम्हारा बाप है। ये सुनकर बाहु शेर दंग रह गया। हाँ बाहु, तुम्हारा जन्म जादुई शक्तियों के साथ हुआ था, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे सौंप दिया ताकि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत शक्तियों को रोकने के लिए कर सको। और यही कालिया तुम्हारे पिता हैं। अपनी जवान बेटी को देखकर कालिया का दिल पिघल कर रह गया। उसने बाहु को गले से लगा लिया और आज से उसने सारे गलकान छोड़ दिए। कालिया और बाहु शेर दोनों अपनी शक्तियों से जानवरों की मदद करने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।